हेलो एवरीवन, आज फिर हम आ गए हैं एक और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के साथ। अमीषा जो हमारे साथ जुड़ी थी एक महीना पहले, आज उनकी हीलिंग जर्नी को 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। और वो एक स्टूडेंट है। और कुछ रिलेशनशिप इशू था, हार्ट ब्रेक था। उसको उन्होंने कैसे ओवरकम किया, कैसे हील किया, आइए जानते हैं उनसे। हेलो अमीषा, वेलकम। हेलो। कैसे हो? बहुत एक्चुअली बहुत अच्छी है। ओके। अभी बताओ हाँ। मुझे, 1 महीने का सफर हमारे साथ कैसा रहा? जब आए थे तब कैसे थे, और अभी कैसे हो? एक्चुअली जो बोलता है ना, ये मैजिकल हीलिंग वाला सेशन है, ये सच्चे में मैजिकल है। मेरे लिए तो मैजिक ही है ये सब कुछ। क्योंकि एक टाइम था जब मैं बहुत लो फील कर रही थी, मेरा सेल्फ एस्टीम लो हो चुका था। मुझे लगा भी नहीं था कि कुछ है क्या, ऐसा कुछ रास्ता है क्या जो मैं ओवरकम कर सकती हूँ ये सभी चीजों को। और कॉन्फिडेंस नहीं था, हर चीज पे सिर्फ एक डर रहता था, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। ये सब चीजें को मैं फिर से हैंडल कैसे कर सकती हूँ। पर होपुनोपोनो एक ऐसा चीज है जो मेरे लाइफ में ही पूरा मैजिक बना के छोड़ दिया है। लाइक मैं अभी कुछ भी हो मेरी लाइफ में, पॉजिटिव हो तो भी मुझे होपोनोपोनो करने का मन करता है, या नेगेटिव हो तो मुझे लगता है कि होपोनोपोनो करने से वो सब ठीक हो जाएगा अपने आप। एक बोलते हैं ना, वो एनर्जी से सबको हम सब कनेक्ट होते हैं। सच्ची में मुझे तो वो बिलीव एक रह गया है कि हाँ सच्ची में ऐसे होता है और चेंज और होता है। मुझे हाँ। याद है, जब तुम आई थी तुमने पूछा था मैम ऐसे मैजिक कैसे होता है। तो क्या तुम्हारे साथ मैजिक हुआ? हाँ हुआ है। सच्ची में हुआ है मुझे तो। बोलता है ना लोग कि बहुत टाइम लगेगा हील करने के लिए। हील मतलब तुम्हें सालों भी लग सकते हैं हील करने के लिए, बट ऐसे नहीं होता है। तुम कम समय में भी हील हो सकते हो अगर तुम चाहती हो तो। यस। वो एक और बिलीफ सिस्टम रहने से बस है शायद। वेरी गुड। और अच्छा। ये हाँ हाँ, बोलो। और ये सच्ची में मैजिक है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे जो तुम्हारी एज के बच्चे हैं, आजकल सच में रिलेशनशिप में बहुत लोग परेशान हैं। ठीक है। तो जिनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, क्या वो उससे ओवरकम कर सकते हैं? वो वापस से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? ये आसान है? हाँ ये बहुत आसान है एक्चुअली। मतलब अभी सबको ऐसे लगेगा कि क्या बाहर के सिचुएशन से हम लोग ऐसे सफर हो रहे हैं, ऐसे हमें लगता है। पर एक्चुअली में वैसे नहीं होता है, ये हम लोग ही हैं जो अट्रैक्ट करते हैं वैसे सिचुएशंस को। तो पहले अपने वेरी आप गुड। को हील करने से बाहर का सिचुएशंस भी चेंज हो जाता है अपने आप। ये वाह। तो मुझे, मैं पहले बिल्कुल भी ये सब के ऊपर मुझे बिलीव ही नहीं था, और मैं सोचती थी कि ये ऐसे ही बोलते हैं, सब लोग ऐसे ही बोल देते हैं। मुझे तो वैसे ही लगता था पहले। अब जब मुझे ऐसे हुआ और मैं ऐसे फेज को पूरा ओवरकम करके आई हूँ, तभी मुझे लगता है कि नहीं, ऐसे होता है, ये सच है। मैं अभी तो तो मैं सबको बोलती भी हूँ कि अरे ट्राई करो, तुम लोगों को अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, बैठो और तुम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लो जो भी होता है, और तुम लोग होपोनोपोनो करो। खुद को ही लगेगा कि बहुत रिलीफ मिल गया है, बहुत सारा रिलीज हुआ है तुम्हारे अंदर वो जो नेगेटिविटी है। क्या ये हम अपने आप कर सकते हैं या हमें कोच की जरूरत है? कोच की जरूरत है, क्योंकि तुम पहले कंसिस्टेंटली रहोगे उसके बाद जाके तुम लोग कर सकते हो। लाइक हाँ, हर यस। दिन करने का एक वो रहेगा कि हाँ। हाँ करना है मुझे, हील होते हैं हम लोग। तो एक यस। कंसिस्टेंसी जो रहेगा वो तो पहले कोच के साथ ही रहेगा। वेरी गुड। खुद तो ऐसे अच्छा। लगेगा कि हाँ आज कर लेंगे बाद में कर लेंगे, हाँ कल नहीं है तो फिर बाद में कर लेंगे, ऐसे ही यस। लगेगा। ठीक है। और क्या मैसेज देना चाहोगे जो तुम्हारी एज के बच्चे हैं, कि सालों तक दर्द में रहना ठीक है, या उसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करके आप अपने आप को हील करके आगे बहुत अच्छी एक बैलेंस और हैप्पी लाइफ जी सकते हो? अभी आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो अपने आगे के फ्यूचर के लिए? मुझे अभी तो लगता है कि बहुत अच्छा हुआ जो भी मेरे साथ हुआ है।
मतलब जितना भी हुआ है इसीलिए मैं हीलिंग की जर्नी में आ गई हूँ, और मुझे पता चल गया है कि हीलिंग कर सकते हैं और सेट हो सकता है। तो फिर ये जितना जल्दी हम लोग जान सकेंगे यही अच्छा है। मुझे तो ऐसे ही लगता है अभी तो। और हाँ ऐसे वो दर्द सहकर हम लोग पूरा, क्या, किसी और को ब्लेम करके, या फिर ऐसे सिचुएशंस को हम लोग कितना तक कंटिन्यू करेंगे पूरा। मतलब एक एज तक कर सकते हैं, पर अभी चेंज हो सकता है तो फिर अभी चेंज कर सकता है ना ये सब कुछ। हाँ, या तो उसी मेमोरी को लेके आप सालों तक परेशान होते रहो, हाँ, या हीलिंग के द्वारा उसको ठीक करके आगे बढ़ो। वही। चॉइसेस। आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को मतलब बहुत सिंपल वे मिल रहा है तो फिर अच्छी बात है ना। ना हम लोग किसी को दुख पहुंचा सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ इफेक्ट भी नहीं होगा, सब हील ही होगा। लाइक पूरा सराउंडिंग्स हील हो जाएगा ऐसे। ओके, तो थैंक यू अमीषा इस मैजिकल जर्नी के लिए, और तुम्हारी जर्नी बहुत अच्छी रही, थैंक यू सो मच। और जब भी कंटिन्यू करना चाहो फिर से आना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि आपने उस पेन को रखने के बजाय उससे निकलने का डिसीजन लिया, है ना? हाँ, क्योंकि ये एक सबसे डिसीजन। बहुत अच्छा डिसीजन है मेरे लाइफ में शायद। मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत जल्दी ये जान गई ये सब कुछ। ये एक अच्छा लगता है अभी भी सोचने से कि हाँ। यस। और ये मेरा बेस्ट डिसीजन था कि मैं हीलिंग को मेरे लाइफ के जर्नी में लेकर आई हूँ। वाह। और अभी हम्म, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख गई हो, तो हाँ, क्या ये ठीक है? हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं हमेशा, उससे कितना इफेक्ट पड़ता है हमारे इमोशनल ये पैटर्न पे? हमारी एनर्जी ये हमारी एनर्जी को ही डाउन कर देता है। खुद ही हम लोग स्ट्रेस लेके दूसरों को ब्लेम करेंगे तभी भी हमें ही सफर होके हम लोग बेकार में वो स्ट्रेस लेते हैं। पहले हम लोग अपने आप को रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, उसके बाद हम खुद को हील कर लें, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा अपने आप। वाओ, 1 मंथ में इतनी सारी लर्निंग्स! वाओ, वेरी हैप्पी। ये शायद आपका मैजिक था। वो एनर्जी जो ट्रांसफर हुआ, वो भी शायद। मुझे तो अभी मुझे बुरा भी लगता है तो बहुत थोड़ी देर के लिए लगता है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसे ही लगता है। अभी कितना मास्टर कर चुके हो अपने इमोशंस को? अभी इमोशंस कितना इफेक्ट डालते हैं? मैं पता नहीं, बहुत ज्यादा। मैं पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे मैं बिल्कुल मतलब एक जोन आउट हो जाती थी हमेशा अगर कुछ भी होता था। बट अभी मैं हर सिचुएशन को अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, और मैं अपना इमोशंस को मैं हैंडल भी कर पाती हूँ। जो वो इमोशन पहले फ्रीक्वेंसी कई भी चेंज हो पहले गया है। पहले जो सिचुएशन आपको पहले कितने दिन परेशान करती थी, और अभी कितने टाइम उससे निकल आते हो? होगा। पहले तो, ए भगवान, पहले 2-3 दिन या फिर एक हफ्ता भी मैं वैसे जोन आउट होके पूरा, पता नहीं, एक उदासी वाला वो मोड पे ही रह जाती थी मैं। पर अभी वैसा नहीं है। अभी अगर भी बहुत ज्यादा कुछ हो भी गया तो फिर 1 घंटा, बस से मेरे लिए 1 घंटा, उसके बाद मैं सेट हो जाती हूँ अपने आप। पता, ठीक है। वो एक मैजिक हो जाता है अपने अंदर से। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कनेक्टेड हूँ यूनिवर्स से, और ऐसे ही। और एक्चुअली 1 घंटा भी बहुत ज्यादा है। 5-10 मिनट ही ओपन ओपन से हम कोई भी इमोशन रिलीज हाँ, कर सकते हैं। वो तो है मतलब बहुत ज्यादा वाला कुछ, लाइक समथिंग हाँ वेरी मच, तभी हाँ। शायद इतना उस, बट वो भी नहीं होता। पहले तो तो वो, जिस पता नहीं, वो होपन से वो वर्ड्स के साथ ही एक हीलिंग एनर्जी आ जाती है। वाह, सो बहुत अच्छा मैजिक क्रिएट किया, और अभी अपने फ्यूचर के लिए कितनी होपफुल हो, कितनी सेटिस्फाइड हो कि अब मैं कर सकती हूँ। मैं मैं क्या बोलूं, अगर मैं बोलूं कि मैं पूरा 100% हो, मतलब इतना ज्यादा होप बढ़ गया है तो बोलेंगे कि ऐसे ही बोलती है, ये कुछ नहीं हुआ होगा। बट नहीं, मेरे अंदर से आता है ये सब कुछ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ऐसे मुझे ही लगता है खुद को।
और ठीक है। लाइफ से अभी मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि हाँ लाइक तूने मेरे साथ ऐसे किया है बोल के मैं उसको ब्लेम, वो वाला हो गया है, वो फेज हो ही गया है मेरे लिए। अब वो फेज नहीं रहा। वाह। तो एक मैसेज हमारे यंग जनरेशन के लिए, कॉलेज स्टूडेंट के लिए, या जो रिलेशनशिप में इशू फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे फाइनल, कि ये हीलिंग कितनी वर्थ इट है? आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये हीलिंग वाला स्टार्ट करने से आपको पता भी नहीं चलेगा, कितना सारा मैजिक्स अपने आप ही क्रिएट होते रहेंगे। और देखते ही रह जाओगे कि क्या 1 मंथ के पहले ऐसे था और 1 मंथ के बाद ऐसा हो गया है मेरे लाइफ में। मतलब अपने आप अपॉर्चुनिटीज और सेल्फ लव तो ऐसे बढ़ेगा कि और बोल ही नहीं सकते। अभी मतलब प्रायोरिटी अपने आप के ऊपर बढ़ेगा, वो सेल्फ लव और सेल्फ केयर, वो सब कुछ। और इससे तो अच्छा और क्या हो सकता है। अब हम तो अभी खुद से ही प्यार करते रहेंगे, और किसी से भी प्यार मांगने के बगैर हम ही देंगे प्यार। तो अभी आप अपनी मैरिज लाइफ में भी अगर चाहते हो तो आप हाँ। रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे, राइट? हाँ, वो तो है। यस। ओके। हम्म, तो थैंक यू सो मच इस अमेजिंग जर्नी के लिए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि एक वो डिसीजन लिया जब तुम बहुत कंफ्यूज थी, परेशान थी, और आज कितनी खुश हो, आज अपनी इमोशंस की मास्टर बन गए हो। तो ये एक मैसेज उन सबके लिए है कि हार्ट ब्रेक ब्रेक इज नॉट नॉर्मल। आप उसको हील कर सकते हो और बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आप ओवरकम कर सकते हो। तो जब आप हीलिंग से आगे बढ़ सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो, तो उसी हार्ट ब्रेक में क्यों रुके रहना, सालों तक उसी पेन को क्यों रखना? तो उस पेन को रिलीज करके आगे बढ़िए, एक डिसीजन लीजिए अपनी हीलिंग का, और अपनी लाइफ को खुलकर जिए, मुस्कुराकर जिए। लाइफ मुस्कुराने के लिए है और खुश रहने के लिए है, ना कि एक ही दर्द को सालों तक आप लेकर चलते रहो। तो थैंक यू सो मच अमीषा, हमसे जुड़ने के लिए, और इतना अच्छा मोटिवेशन उन सबको देने के लिए जो लोग बहुत पेन में है, वो अब एक डिसीजन आपके इस फीडबैक की वजह से ले पाएंगे। ठीक थैंक यू है। सो मच। एक्चुअली थैंक यू। हाँ, हाँ, बोलो बोलो। थैंक यू। बोलो बोलो। ऐसे अगर मेरे मतलब मेरे मदद से और बहुत लोगों को अगर ये मैसेज मिलेगा, इससे खुशी और क्या हो सकता है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच। आई लव यू। थैंक यू सो कीप मच। ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। ओके। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके। आई बाय लव बाय, यू। लव यू। लव यू।